नमस्कार मित्रों, फिर से एक बार आपका टारगेट विद अजय पांडे में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम आप लोगों को एक टॉपिक पढ़ाएंगे जिसका नाम है जेनेटिक्स, या इसे हम आनुवंशिकी भी कहते हैं। देखिए, जेनेटिक्स होता क्या है। वैसे जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की, जीव विज्ञान की एक ब्रांच है। जेनेटिक्स क्या है? एक शाखा है। किसकी शाखा है? जीव विज्ञान की। और इसके अंतर्गत हम हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं। ये जो जेनेटिक्स है, ये जेनेटिक्स क्या है? एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है? किसकी ब्रांच है? बायोलॉजी की, बायोलॉजी की। और जिसके अंतर्गत, इसके अंतर्गत, इस ब्रांच के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं? हेरिडिटी एंड वेरिएशन। अर्थात इसको हम कहते हैं आनुवंशिकता, और विभिन्नता या विभिन्नता का हम अध्ययन करते हैं। वैसे हमें अगर जेनेटिक्स को परिभाषित करना हो तो जेनेटिक्स किसे कहते हैं, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये क्या है? ये जीव विज्ञान है, ये जीव विज्ञान है। कह सकते हैं कि जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है, जेनेटिक्स जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। जेनेटिक्स अर्थात आनुवंशिकी कहलाता है। द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशन आर नोन एज जेनेटिक्स। ठीक है। वैसे यदि हम बात करें ये जो जेनेटिक्स है इस ब्रांच की, तो इस ब्रांच की शुरुआत 1900 ईस्वी में हुई थी। जो जेनेटिक्स है इस ब्रांच की शुरुआत सन 1900 ईस्वी में हुई थी, जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई थी। और मेंडल के नियमों की पुनः खोज होने के बाद ही एक नए ब्रांच जिसका नाम है जेनेटिक्स की शुरुआत हुई। अब अगर बात करें कि फादर ऑफ जेनेटिक्स, आपने इसको तो समझा ही होगा कि जेनेटिक्स क्या है? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी इन विच वी स्टडी हेरिडिटी एंड वेरिएशंस आर नोन एज जेनेटिक्स, या जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकी कहलाता है। ये जो आनुवंशिकी शाखा है इसकी शुरुआत सन 1900 ईस्वी में हुई थी, जब मेंडल के नियमों की पुनः खोज की गई थी। और इसके जो पिता हैं, इस जेनेटिक्स के जो फादर हैं, फादर ऑफ जेनेटिक्स, फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? इसके पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल को हम जेनेटिक्स का पिता कहते हैं। तो यह पूछता है कि जेनेटिक्स के पिता कौन है? जेनेटिक्स के पिता या आनुवंशिकी के पिता कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। और अब एक बात और है, ये जो टर्म है जेनेटिक्स, जो टर्म जेनेटिक्स किसने दिया था? इस टर्म को, इस नाम को, जो टर्म जेनेटिक्स है इसे किसने दिया था? तो उनका नाम है बेटसन। क्या नाम है? बेटसन। बेटसन ने ही टर्म जेनेटिक्स दिया था। तो द टर्म जेनेटिक्स इज गिवन बाय बेटसन। द टर्म जेनेटिक्स इज गिवन बाय बेटसन एंड फादर ऑफ जेनेटिक्स इज ग्रेगर जॉन मेंडल। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। आप नोट कर लीजिएगा इसे। ठीक है, इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए, अब यहां पे हम बात करेंगे कि आनुवंशिकता क्या है। ये आनुवंशिकता अर्थात हेरिडिटी क्या है। देखिए, जैसे यदि एक गाय का बच्चा है तो वह गाय की तरह ही दिखेगा, भैंस का बच्चा है तो कहीं ना कहीं भैंस की तरह दिखेगा,
अगर इंसान मनुष्य का बच्चा है तो वह मनुष्य की तरह दिखेगा, अर्थात गाय का बच्चा गाय की तरह, भैंस का बच्चा भैंस की तरह या मनुष्य का बच्चा मनुष्य की तरह दिख रहा है। अर्थात कुछ ना तो कुछ ऐसा है, कोई ना तो कोई ऐसी चीज है जो उसके माता पिता से उनके जैसे दिखने का गुण उसकी अगली पीढ़ी तक लेके आ रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ऐसे लक्षण या ऐसे गुण, ऐसे लक्षण या ऐसे गुण जो माता और पिता से अगली पीढ़ी यानी संतान तक आती है, उन्हीं लक्षणों को हम आनुवंशिकता कहते हैं। क्या है? ऐसे लक्षण या ऐसे गुण जो माता और पिता से उनकी अगली पीढ़ी तक आता है, उस लक्षण या गुण को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता कहते हैं। अब यहाँ पे बात है विभिन्नता की, वेरिएशन की। ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि आनुवंशिकता क्या है, कि माता और पिता से संतान में या उसके पुत्र में आने वाले लक्षणों को हम आनुवंशिक लक्षण कहते हैं। इसे हम कह सकते हैं कि द कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड, इसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं द कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन, द कैरेक्टर विच आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू एन अदर जनरेशन आर नोन एज हेरिडिटी। इस कैरेक्टर को हम क्या कहेंगे? हेरिडिटी कहेंगे। और ये जो कैरेक्टर होता है वो फिक्स होता है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं है कि यदि हम मनुष्य के बच्चे हैं तो हम गाय के बच्चे की तरह दिखेंगे या भैंस के बच्चे की तरह दिखेंगे। ऐसा इसमें फिक्स है कि हम अगर मनुष्य के बच्चे हैं तो सिर्फ मनुष्य की तरह दिखेंगे, यदि वो गाय का बच्चा है तो गाय की तरह, भैंस का बच्चा है तो भैंस की तरह ही दिखेगा। तो वो जो लक्षण आ रहे हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकता या हेरिडिटी कहते हैं। इसके अलावा जो विभिन्नता है या विविधता, वेरिएशंस क्या है? अगर हम इस वेरिएशंस की बात करें, तो ये जो वेरिएशन होता है वो दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 टाइप। वेरिएशन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर एक होता है जेनेटिक वेरिएशन, एक होगा जेनेटिक वेरिएशन और दूसरा होता है इन्वायरमेंटल, यहां लिख रहे हैं, आप देख लीजिएगा। दूसरा होगा इन्वायरमेंटल वेरिएशन। इन्वायरमेंटल वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन क्या है? देखिए, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने कहा अभी हेरिडिटी में कि यदि गाय का बच्चा है तो वह गाय की तरह दिखेगा, मानव का बच्चा है तो मानव की तरह दिखेगा, भैंस का है तो वह भैंस की तरह से दिखेगा। लेकिन क्या ऐसा है कि क्या हम अपने माता और पिता से हुबहू उनके जैसे मिलते हैं? क्या हमारा कोई आधा लक्षण या आधा हमारा शरीर माता की तरह और आधा हमारा शरीर पिता की तरह दिखता है? नहीं। हम कहीं ना तो कहीं हमारे कुछ लक्षण माता पिता से मिलते हैं, लेकिन हम कहीं ना तो कहीं कुछ लक्षणों में अपने माता और पिता से भिन्न होते हैं। तो हमारे जो लक्षण या हमें जो लक्षण अपने माता और पिता से भिन्न होते हैं, वही इन जेनेटिक, वो जो वेरिएशन होता है, वो जो विभिन्नता होती है, उस विभिन्नता को हम जेनेटिक वेरिएशन कहते हैं। और ऐसा भी है कि जो हमारा पुत्र होगा वो सेम टू सेम हुबहू हमारे जैसे नहीं होगा, उसमें भी हमसे कुछ भिन्नता पाई जाएगी। तो वो जो विभिन्नता पाई जाती है वो जेनेटिक वेरिएशन के कारण होती है। ठीक है? तो मतलब कि ये जो है, ये हुबहू ये जो जेनेटिक वेरिएशन है, ये जो है इसमें क्या होता है? कुछ परिवर्तन होता है। मतलब कि माता और पिता से लक्षण तो पुत्र तक आते हैं, लेकिन वो लक्षण क्या होते हैं? कुछ चेंज हो जाते हैं, और चेंजिंग होने के कारण वह अपने माता और पिता से हुबहू नहीं मिलता है। और एनवायरमेंटल वेरिएशन क्या है? एनवायरमेंटल वेरिएशन का मतलब है
कि यहाँ पर कुछ पर्यावरणीय कारक काम करते हैं। पर्यावरणीय कारक काम करते हैं जिसके कारण विभिन्नता होती है। जैसे जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, ऐसे देशों में वहाँ के लोग कुछ काले होते हैं तो वो भी मानव, लेकिन यहाँ पे रंगों के आधार पर विविधता देखी जा रही है। तो ये जो वेरिएशन है, जो हमारे ऐसा चेंजिंग किसी भी मनुष्य में या किसी भी जीव में जो बदलाव वातावरण के कारण आ रहा है, हमारे इन्वायरमेंट के कारण आ रहा है, तो उस वेरिएशन को हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे इतनी चीजें कि जेनेटिक्स क्या है। जेनेटिक्स जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हेरिडिटी और वेरिएशन का अध्ययन करते हैं, आनुवंशिकता और विभिन्नता का अध्ययन करते हैं। ये जो जेनेटिक्स ब्रांच है, ये प्रश्न पूछा गया है कि जेनेटिक्स ब्रांच की स्टार्टिंग कब हुई थी, तो इसकी स्टार्टिंग सन 1900 ईस्वी में हुई थी। फिर ये भी प्रश्न पूछा गया है कि शब्द जेनेटिक्स को किसने दिया था, तो जेनेटिक्स टर्म को एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है बेटसन। जेनेटिक्स टर्म को किसने दिया था, बेटसन ने दिया था। फिर उसके बाद ये पूछा जाता है कि जेनेटिक्स के पिता कौन है, फादर ऑफ जेनेटिक्स, तो फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है, ग्रेगर जॉहान मेंडल। फिर यहाँ पे अब हम बताएंगे कि आनुवंशिकता क्या है। तो आनुवंशिकता का मतलब कि ऐसे लक्षण जो माता पिता से उनके पुत्रों में आते हैं, उसी को हम आनुवंशिकता, उसी लक्षण को आनुवंशिक लक्षण कहते हैं और उस प्रक्रिया को हम आनुवंशिकता कहते हैं। वेरिएशन क्या है, वेरिएशन भी दो प्रकार का होता है, एक जेनेटिक वेरिएशन एंड एक इन्वायरमेंटल वेरिएशन। जेनेटिक वेरिएशन में क्या है कि इसमें संतान हूबहू अपने माता पिता के जैसे नहीं दिखता है, माता पिता से कुछ भिन्न होता है। और इन्वायरमेंटल वेरिएशन का मतलब यह है कि यदि एक बच्चा है, अगर एक ही माता पिता के दो बच्चे हैं, एक बच्चे का लालन पालन पोषण हम किसी उष्णकटिबंधीय किसी गर्म देश में करें और एक बच्चे का पालन लालन पोषण हम किसी ठंडे प्रदेश में करें, तो उनके रंग में, उनके चेहरे में और उनके लैंग्वेज में अंतर आ जाएगा। उस प्रकार के वेरिएशन, विभिन्नता को हम इन्वायरमेंटल वेरिएशन कहते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। यदि आपको अच्छा लगा तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, जिससे कि हमारा प्रयास सफल हो और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित हों। जय हिंद, जय भारत।